महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। खजूर और मुर्गे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बेगैरत आवाम है, खुदा की कसम मैंने पहले बोला, मैं अपने आप को बेगैरत बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा हूँ। आवाम को जहर दे, ऐसे तो नहीं मर रहे आवाम। गवर्नमेंट को बोलो आवाम को जहर दे। आटा और चीनी और गरीबों का आटा किस भाव में बचा दिया। हमारी ये गुजारिश है हर इदारे से कि इस गरीबों लोगों का ये आटा तो न छीने, ये 2 टाइम 2 वक्त की रोटी ये लोग खा सकें। सभी को मालूम है कि यहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और एक बार फिर आटे की बात की जा रही है। फी किलो आटा जो है वो 115 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है। अभी डू यू हैव एनीथिंग टू सेल? आपसे क्या चीनी खरीदेगी दुनिया? आपसे क्या खरीदेगी? आप बनाते क्या हैं? ये काम तो हुकूमत का है ना सर, तो इसी पे तो हुकूमत पे सवाल उठ रहा है। बोरियां उठाने वाले मजदूर पैदा करते हैं, बोरियां उठाने वाले मजदूर पैदा करते हैं और चीनी पैदा करते हैं और कपास उगाते हैं और गंदम उगाते हैं। दुनिया क्या खरीदे? आपकी हैसियत तो बढ़ गई। फौजी हैसियत से आपकी जो दुनिया ने मान तो लिया, दुनिया कहती है हाँ ठीक है लाओ हम खरीदते हैं, बेचो कुछ। व्हाट डू यू हैव टू सेल? आप किस चीज का कारोबार करेंगे? देखिए सिस्टम। अफगानिस्तान ने तो बिल्कुल अपने लोगों को कह दिया है कि जी आप दुनिया में किसी से भी कुछ ले लिएगा लेकिन पाकिस्तान से नहीं लिएगा, और ये चीज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि उनके जो रिलेशंस है वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे से अच्छे होते चले जा रहे हैं। जाहिर है ये देखकर भी हमें जो है बुखार आ रहा है और हम सोच रहे हैं यार अब हमारा बनेगा क्या। यानी कि हमने जो हालात अपने कर रखे वो बद से बदतर है। तो हम इन्हीं मायूसियों में रहेंगे, इसी जवाल में रहेंगे। ये हर चौथे दिन हमें खुशखबरी सुनाते हैं। हम आ गए जी वापस उससे डिफॉल्ट से, और वापस आके कहाँ जाते हो? हर चौथे साल बाद फिर डिफॉल्ट पे पहुंच जाते हो। तो कोई इनके पास ना तो दोस्तों नए साल में पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा झटका लगा है उनके पेट के ऊपर, क्योंकि खबर आई है कि पाकिस्तान के अंदर फिर से आटे का एक बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जाहिलों ने अपना सारा गेहूं दूसरे देशों को बेच डाला। अब वहां पर गेहूं वगैरह बचा नहीं है, इसलिए आटे के प्राइस अचानक से बढ़ने लगे हैं और अभी पाकिस्तान में आटा 125 रुपए पर केजी बिक रहा है। कहीं कहीं बड़े शहरों के अंदर 150 रुपए पर केजी तक पहुंच गया है। यानी भारत के हिसाब से यदि आप जोड़कर देखें तो यह कीमत 3 से 4 गुना मानी जा सकती है। और इस प्रकार से आगे चल के यही हालात बनते रहे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लड़ाई करी, भारत से लड़ाई करी, जिसके कारण से ट्रेड हो नहीं रहा है, तो इनके यहां पर खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है और कई चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। और गेहूं दूसरे देशों को बेच दिया, जिसके कारण से अब इनके यहां पर आटा भी नहीं बचा है और इस कारण से अब आटे के भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। सभी को मालूम है कि यहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और एक बार फिर आटे की बात की जा रही है। फी किलो आटा जो है वो 115 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली मैं लाहौर गई थी और आप लोगों को मालूम है कि चाहे वो खेती बाड़ी ही क्यों ना करते हो, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन साहब का ये भी कहना था कि जो आलू की कीमत वो कह रहे थे, जो पहले समझे कि अगर जो एक मन आलू था वो अगर 5 से 7 हजार रुपए जो है एक मन आलू अगर बेचा जा रहा था, तो अब उसकी हालत ये हो गई है कि कोई 700 में लेने को भी तैयार नहीं है। उसकी रीजन यही है कि बॉर्डर बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान जो है वो हमसे आलू कुछ नहीं। माशी हालात भी तो अच्छे थे ना। खुद आपने कहा कि 1990 के बाद ये क्राइसिस आज 2001 के जी मैं आज करूं क्या 2000 देखें तो क्या उसके बाद 2001 के बाद अमेरिका फिर भागा नहीं आया था? अब फिर नहीं है। मसला यह है कि क्या आप अस्करी ताकत को, जियो पॉलिटिकल पावर को कन्वर्ट करते हैं किसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में या नहीं। आपका ताल्लुक तो बन जाता है, बट डू यू हैव एनीथिंग टू सेल? आपसे क्या चीनी खरीदेगी दुनिया? आपसे क्या खरीदेगी? आप बनाते क्या हैं? ये काम तो हुकूमत का है ना सर, तो इसी पे तो हुकूमत पे सवाल उठ रहा है। बोरियां उठाने वाले मजदूर पैदा करते हैं, बोरियां उठाने वाले मजदूर पैदा करते हैं और चीनी पैदा करते हैं और कपास उगाते हैं और गंदम उगाते हैं। दुनिया क्या खरीदे? आपकी हैसियत तो बढ़ गई। फौजी हैसियत से आपकी जो दुनिया ने मान तो लिया, दुनिया कहती है हाँ ठीक है लाओ हम खरीदते हैं, बेचो कुछ। व्हाट डू यू हैव टू सेल? आप किस चीज का कारोबार करेंगे? देखिए सिस्टम में तो अब नया मजाक है कि सिस्टम को पहले हसीन और जमील सादिक और अमीन चाहिए था। अब आज हमारे एक बहुत बड़े सहाफी ने बताया कि अब सिस्टम को कबूल सूरत पीएचडी चाहिए।
نہ حسین و جمیل بہتری لایا نہ قبول صورت پی ایچ ڈی لائے گا. خوبصورت انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے ہیں, آپ کے ادارے ہوا کرتے ہیں. آپ نے کتنے اداروں کو ریفارم کیا ہے؟ ویلڈ پوائنٹ. ادارے کون چلا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کو حقیقی نمائندگی سمجھتا ہے؟ کیا آج اس حکومت کو کوئی حقیقی حکومت سمجھتا ہے؟ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا ہمارے مسائل کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ مایوسی ہے, گھر گھر گلی گلی مایوسی ہے, محلے محلے مایوسی ہے, اور 53% کو معاشی خوشحالی کی توقع ہے. بھائی کہاں سے آئے گی یہ آپ کی معاشی خوشحالی؟ کون لائے گا یہ آپ کی معاشی خوشحالی؟ میڈم شیخ, سب بہلاوے ہیں, سب دکھلاوے ہیں, سب بہکاوے ہیں, سب جھوٹ کا پلندہ ہے. ہر شعبے میں ناکام ہوئی ہے یہ حکومت. 2025 کا سال بدترین گورننس کا سال رہا, بدترین پرفارمنس کا سال رہا, بدترین مس مینجمنٹ کا سال رہا. اور کیوں نہیں مانا جاتا کہ آبادی بم ہو, قرضے ہو, ریئل اسٹیٹ ہو, انڈسٹری ہو, زراعت ہو, سرمایہ کاری ہو, سرمایہ کار ہو, یہ نظام بدبودار ہو چکا ہے, یہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے, یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ اس نظام کو اور ان حکمرانوں کو جپھا ڈال کے رکھیں. یہ ایک جن جپھا ہے. 5% کے لیے انڈے بچے دیتا ہے یہ نظام, 95% کے لیے یہ ناکارہ اور فرسودہ نظام ہے, بنجر نظام ہے. آپ اس نظام اور ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ 51% پاکستانی 2026 کے لیے پر امید ہیں اور 53% کو خوشحالی کی امید ہے. نہ کریں ایسے میڈم شیخ. یہ جتنی نا مایوسی اور جتنی نا امیدی اور جتنی پریشانی اور جتنی لوگوں کی زندگیوں میں دکھ ہیں, صحت ہو, تعلیم ہو, سکول ہو, جان و مال کا تحفظ ہو, اتنا تو میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ سارا جھوٹ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ نظام اور یہ حکمران اگلے 50 سال نہیں, 100 سال نہیں, 200 سال لگے رہے, اللہ ان ساروں کو لمبی زندگیاں دے. یہ سارے لگے رہیں تو ہم انہی مایوسیوں میں رہیں گے, اسی زوال میں رہیں گے. یہ ہر چوتھے دن ہمیں خوشخبری سناتے ہیں, ہم آ گئے جی واپس اس سے ڈیفالٹ سے. وہ واپس آ کے کہاں جاتے ہو؟ ہر چوتھے سال بعد پھر ڈیفالٹ پہ پہنچ جاتے ہو. تو کوئی ان کے پاس نہ کوئی امید ہے ان سے, نہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے, نہ یہ ہمارے مسائل حل کرنے کے قابل ہیں. تو میں یہ سروے بھی میں اس کو نہیں مانتا, اور یہ جو سارا اس سروے میں بتایا گیا توقعات ہیں جو لوگ پر امید ہیں. افغانستان نے تو بالکل اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ دنیا میں کسی سے بھی کچھ لے لیے گا لیکن پاکستان سے نہیں لیے گا, اور یہ چیز پاکستان کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ دیکھ کر بھی ہمیں جو ہے بخار آ رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں یار اب ہمارا بنے گا کیا. یعنی